अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में हम फीस कैसे पे कर सकते हैं और फीस पे करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और जिस अकाउंट से हमने फीस पे करनी है वो अकाउंट किस किस्म का होना चाहिए। इस वीडियो में हम आज आपको डिटेल में बताएंगे, तो आपने इस वीडियो को एंड तक मस्त देखना है। और इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। तो आइए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है फीस पे करने के लिए हम उसको डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किस किस्म का होना चाहिए? आपका बैंक अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होना चाहिए या आपका स्पॉन्सरशिप जो आपको कर रहा है उसका अकाउंट होना चाहिए। जो अकाउंट है उसकी जो नेचर है, उसका स्टेटस है, वो या तो आपका पर्सनल सेविंग अकाउंट होना चाहिए या पर्सनल आपका करंट अकाउंट होना चाहिए। सेकंड, आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपका जो अकाउंट है वो सैलरीड अकाउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैलरी अकाउंट पे आपकी जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है उस पे एलिगेशन लगा के आपकी फीस को या आप पे एलिगेशन लगा के कुछ ना कुछ क्वेश्चनर आपको सेंड कर सकते। तो गाइज नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं फीस पे करने के लिए। वो फीस पे करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंसल्टेंट जिसके थ्रू आपने अप्लाई किया है वीजा, उसमें आपको वो हेल्प आउट करेगा। सबसे पहले आपका कंसल्टेंट जो यूनिवर्सिटी आपको एक डॉक्यूमेंट सेंड करेगी, हम उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं पेमेंट इंस्ट्रक्शन। पेमेंट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आपकी एक पूरी डिटेल आती है, उसमें बेनिफिशियरी जो अकाउंट होता है उसकी डिटेल होती है, अकाउंट नंबर होता है और अकाउंट का स्टेटस होता है, जिसमें मेंशन ये भी होता है कि एक स्विफ्ट कोड होता है। स्विफ्ट कोड क्या चीज़ है? स्विफ्ट कोड एक बैंक का स्पेसिफिक यूनिक कोड होता है जो कि आपको यूनिवर्सिटी उस जो फी डिटेल इंस्ट्रक्शंस है उसमें बताती है। गाइज नेक्स्ट स्टेप जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हम अपनी फीस बैंक के थ्रू कैसे पे कर सकते हैं। बैंक से फीस पे करने के लिए आपको अपने कंसल्टेंट के साथ जो है कंसल्ट करना पड़ेगा। वो कंसल्टेंट आपको जो यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजे गए डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करके आपको एक चालान फॉर्म की सूरत में डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल देगा। प्रिंट आउट जब निकालेगा तो उस पर आपके बैंक डिटेल और बेनिफिशियरी अकाउंट की डिटेल मेंशन होती है। बेनिफिशियरी अकाउंट भी मेंशन होता है, बेनिफिशियरी अकाउंट का टाइटल भी मेंशन होता है और स्विफ्ट कोड भी मेंशन होता है। स्विफ्ट कोड एक यूनिक कोड होता है जो कि आपकी एप्लीकेशन के साथ लिंक्ड होता है। वो स्पेसिफिक स्विफ्ट कोड आप जो चलान फॉर्म बैंक में जाके फिल करते हैं उस पे जाके अपना पूरी डिटेल मेंशन करते हैं और वो डिटेल आप हैंड ओवर कर देते हैं आप अपने कैशियर को। तो वो कैशियर क्या करता है, ऑनलाइन जो है वो इसकी ट्रांजैक्शन कर देता है। तो विद इन 2 to 3 डेज आपकी जो है रेमिटेंस इंटरनेशनली प्रोसीड कर दी जाती है। अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हाउ टू कंप्लीट योर बैंक ट्रांसफर। हम अपनी बैंक ट्रांसफर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? देयर आर 3 मेथड्स टू कंप्लीट योर बैंक ट्रांसफर। फर्स्ट मेथड है ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग। सेकंड ऑप्शन है इन पर्सन विजिट टू बैंक ब्रांच। मीन के आप खुद बैंक ब्रांच में विजिट करते हैं और एक चलान फिल करते हैं और वो चलान जो है मैं लिंक में और आपको शेयर भी कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती हैं। सेकंड जो मेथड है वो टेलीफोनिक ट्रांसफर होता है। टेलीफोनिक ट्रांसफर इस मीन के अभी एक्टिव नहीं है। जो मोस्टली स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं वो क्या है, इन पर्सन विजिट टू बैंक ब्रांच। ये जो 3 मेथड्स मैंने मेंशन किए हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, इन पर्सन विजिट टू बैंक ब्रांच एंड टेलीफोनिक ट्रांसफर, इन तीनों मेथड में से जो वैलिड मेथड है अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पे करने का वो है इन पर्सन विजिट टू बैंक ब्रांच। इसके इसका जो बेनिफिट्स वो क्या है, वो ये है कि जब आप बैंक में जाकर फीस पे करते हैं तो वो आप अपने पर्सनल अकाउंट से या आपका जो फिनेंशियर होता है उसके अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे होते हैं। अल्लाह ना करे इन फ्यूचर अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई एलिगेशन लगाती है या एम्बेसी कोई एलिगेशन लगाता है तो उस केस में आपकी जो फीस है वो 100% आपके अकाउंट में रिटर्न कर दी जाती है। तो बेसिक जो बेनिफिट है वो यही है कि आपके अकाउंट आपके अकाउंट रिटर्न आपके अकाउंट में आ जाती है। जो ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर्स होते हैं एंड टेलीफोनिक जो ट्रांसफर्स होते हैं उनमें काफ़ी एम्बिग्यूटीज होती हैं और क्यूरीज होती हैं जो कि स्टूडेंट काफ़ी सेटिस्फाई नहीं होते। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड जो है वो ये है कि आप इन पर्सन विजिट टू बैंक विजिट करें और पर्सनली इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करें। बिकॉज जो ये ट्रांसफ़र है और ये अमाउंट जो रेमिट की जाती है इसकी सारी एक्टिविटी जो है स्टूडेंट के सामने की जाती है और स्टूडेंट उस पर साइन करता है और स्टूडेंट के सामने साइन करने के बाद कैशियर उसको रसीद भी देता है। तो जिस बेस पे ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री मेथड है टू पे योर यूनिवर्सिटी फीस।
इन्हीं डॉक्यूमेंट से एक बेसिक जो क्रूशियल डॉक्यूमेंट है वो ये है कि वो आपका वोचर। वोचर में आपका क्या मेंशन होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये मेंशन होता है कि स्टूडेंट का जो नेम होता है वो मेंशन होता है, उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस होता है वो मेंशन होता है, उसके बाद आपका सिटी एंड आपका प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन होता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो आपका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर या लैंडलाइन नंबर मेंशन होता है। उसके बाद पेमेंट कितनी ही आपने करनी है वो मेंशन होती है। वो अमाउंट जो है वो आपकी जो थर्ड पार्टी है जिसके थ्रू आप पे कर रहे हैं उसके चार्जेस होते हैं, और आपकी यूनिवर्सिटी जो है ना उसके चार्जेस होते हैं। ये टोटल मिला के आपकी जो फ़ी है वो इसको यकजा करके इसको हम कहते हैं चलान फार्म। तो ये चलान फार्म आपको कंसल्टेंट जो है वो प्रिंट आउट करके देगा। इसी बेस पे आप बैंक में जाएंगे और अपनी फीस को प्रोसीड कर देंगे। लास्ट स्टेप जो है वो ये है कि मोस्ट जो सेटिस्फैक्ट्री मेथड है टू ट्रांसफर फंड्स वो ये है कि वो सबसे जो सेटिस्फैक्ट्री मेथड है वो है फ्लाई वायर सपोर्ट। आप फ्लाई वायर के थ्रू अपने फंड्स ट्रांसफर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। विद इन 2 to 3 डेज आपकी जो अमाउंट है वो यूनिवर्सिटी को मिल जाती है, और इन रिटर्न यूनिवर्सिटी आपको मेल जो है कंफर्मेशन मेल भी कर देती है कि योर फंड्स हैज बीन रिसीव्ड। आफ्टर रिसीविंग फंड ट्रांसफर जो यूनिवर्सिटी है विद इन 1 वीक या विद इन 2 वीक, इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी ऑन विच यू हैव अप्लाइड। यूनिवर्सिटी आपको क्या करती है, सीओई इशू करती है जिस बेस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं और डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। केवाईसी क्या है? केवाईसी ये है कि जब आप बैंक में जाकर फीस पे करते हैं तो बैंक आपको एक फॉर्म इशू करता है जिस पे आपके सारी डिटेल मेंशन होती है। केवाईसी बेसिकली नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर मीन कि आपका नेम, आपके फादर का नेम, आपका फिनेंशियल सपोर्ट, आपकी यूनिवर्सिटी और आपका जो कोर्स है और आपकी फीस है वो क्या है उस फॉर्म के ऊपर आप मेंशन करते हैं, और साथ आपका फिनेंशियल के साइन, कॉन्टैक्ट नंबर और सीएनआईसी मेंशन होता है। साथ ही आपका स्टूडेंट का स्विफ्ट कोड मेंशन होता है, आपका नाम मेंशन होता है और साथ आपके सिग्नेचर मेंशन होते हैं। गाइस, फंड ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म क्या चीज़ है? फंड ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म जो बैंक है वो आपको जब बजाते खुद आप विजिट करते हैं फंड ट्रांसफर करने के लिए, वो फंड ट्रांसफर फॉर्म बैंक आपको देता है। उसमें आपकी डिटेल क्या क्या मेंशन होती है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बेनिफिशियरी डिटेल होती है। बेनिफिशियरी डिटेल वो डिटेल है जहां आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। वो बैंक का अकाउंट होता है, बैंक का टाइटल होता है, बैंक का स्टेटस होता है, और बैंक का जो स्विफ्ट कोड आपके चलान फॉर्म पे मेंशन होता है वो आपने इस पे मेंशन करना होता है। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है जो कि मेंशन है फंड ट्रांसफर फॉर्म पे वो ये है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन टू बी यूज फॉरेन टेलीग्राफिक ट्रांसफर। वो क्या चीज़ है? इसमें आपने कोई भी चीज़ मेंशन नहीं करनी, वो बैंक खुद ही इसको जो फिल आउट करता है और प्रोसीड कर दिया जाता है। ये आपका ऑफिस यूज फॉर्म होता है। और नेक्स्ट जो स्टेप है बैंक ट्रांसफर फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में, उसमें है पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेंट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो यही है। इसमें आपका एक नेम होता है ब्लॉक लेटर्स में, सेकंड आपका अकाउंट या आईबीएन नंबर होता है, सेकंड आपका मदर एंड फादर नेम होता है, और जिस ब्रांच के थ्रू आप फीस प्रोसेस कर रहे हैं उसका एक कंप्लीट ड्रेस होता है। साथ आपका सीएनआईसी मेंशन होता है और एक स्विफ्ट कोड होता है जो कि आपने इस फॉर्म पे मेंशन करना होता है। साथ आपको जब चलान फॉर्म पे एक कोड मेंशन होता है जो कि यूनिवर्सिटी एक कोड इशू करती है। वो जो कोड है जब आप बैंकिंग ऑफिसर को दिखाएंगे, वो जब सिस्टम में एंटर करेगा तो आपकी सारी डिटेल ओपन होकर सामने आ जाएगी। उसके थ्रू आप जो है वो अपनी फीस प्रोसेस करते हैं। यही एक कंप्लीट और एक सेटिस्फैक्ट्री मेथड है टू पे द फी ऑफ योर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी। और जो सबसे सेटिस्फैक्ट्री आपकी थर्ड पार्टी है जिसके थ्रू आप फीस पे कर रहे हैं वो फ्लाई वायर सपोर्ट है, और फ्लाई वायर सपोर्ट के जो चार्जेस हैं बहुत कम है और एक सेटिस्फैक्ट्री और फास्ट मेथड है टू पे योर फी। वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती हैं इंशाल्लाह हम इस नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल के साथ आपको बताएंगे। और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए काइंडली हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।